बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए ग्राफिक डिज़ाइनर्स को सबसे बड़ा मसला जो आता है वो होता है कलर सिलेक्शन का। कोई भी डिज़ाइन बनाते वक्त कलर सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरू में बताया है कि डिज़ाइन जो होता है वो एक कम्युनिकेशन होती है हमारी अपने क्लाइंट के साथ या हमारी टारगेट ऑडियंस के साथ। तो अगर आपका कलर अच्छा होगा तो आपका डिज़ाइन अच्छा होगा और आप अच्छे से अपना मैसेज जो है वो डिलीवर कर सकेंगे। कैनवा के कोर्स में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि कलर के बारे में बताते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इसलिए मैं इसकी सेपरेट से एक क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कलर सिलेक्शन के लिए आपके पास मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, तो मैं कुछ तरीके जो मैं यूज़ करता हूँ अपने डिज़ाइंस में वो आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि कलर्स की कितनी टाइप्स होती हैं। यहाँ पे एक इमेज मैंने ओपन की हुई है। यहाँ पे देखें जो कलर्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, RGB और एक को बोलते हैं CMYK। ये बेसिकली कलर मॉडल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत से मॉडल्स हैं, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं हमारी फील्ड में वो ये दो चीज़ें यूज़ होती हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लेकिन जो RGB कलर्स होते हैं इससे मुराद होती है R से रेड, G से ग्रीन और B से ब्लू। हमारे पास जो बेसिक कलर्स होते हैं वो तीन कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। बाकी सारे जितने भी कलर्स बनते हैं वो सारे इन तीन कलर्स के कम्बिनेशन से मिलके बनते हैं। अब ये जो मॉडल है RGB मॉडल, ये वेब पे या स्क्रीन पे यूज़ होता है। जिस तरह आपके मोबाइल की स्क्रीन है या कंप्यूटर की स्क्रीन है, लैपटॉप की या LCD LED टीवीज़ जो आप घरों में टीवीज़ देखते हैं, वो सारे जो होते हैं वो RGB मॉडल पे काम करते हैं। अब इससे ये मुराद हुई कि जब हम कोई भी इस तरह की चीज़ डिज़ाइन करेंगे जिसको हमने सिर्फ स्क्रीन की हद तक रखना है तो उसको हम RGB कलर्स यूज़ करके डिज़ाइन करेंगे। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमने प्रिंट नहीं करनी, सिर्फ स्क्रीन पे देखनी है, तो उस चीज़ को हम RGB मॉडल में डिज़ाइन करेंगे। ये जो कलर्स हैं ये वाले हम यूज़ करके बाकी सारे कलर्स हम इनकी मदद से बनाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल होता है वो होता है CMYK। C से सियान, M से मजेंटा, Y से येलो और K से ब्लैक। ब्लैक को की कलर भी कहते हैं, इस वजह से इसको K से डिनोट किया गया। अब यहाँ पे इसको B से इसलिए नहीं किया गया कि यहाँ B से ब्लू भी हो सकता है, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ से इसको CMYK मॉडल में इसको K से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक, ये चार कलर्स होते हैं हमारे पास CMYK मॉडल में। हम प्रिंटिंग की फील्ड में जो ज़्यादा काम करते हैं वो इन्हीं कलर्स में करते हैं। यानी कि प्रिंटिंग की फील्ड्स में जितना भी काम होता है वो सारे का सारा CMYK मॉडल में होता है। हमारे जो प्रिंटर्स होते हैं उनकी जो इंक होती है वो इन्हीं कलर्स में आती है, सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक कलर में। तो जो भी चीज़ हम प्रिंटिंग के लिए डिज़ाइन करेंगे, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसने कोई पोस्टर या कोई भी डिज़ाइन जिसने प्रिंट होना है, तो उसमें हम CMYK कलर्स यूज़ करेंगे। ये चीज़ शुरू में थोड़ी कन्फ्यूजिंग होती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे आपको ये चीज़ें समझ आती जाएंगी। तो बेसिकली आपने शुरू में जितना भी काम करना है वो RGB में करना है और CMYK में करना है। बाकी जो कलर मॉडल्स हैं उनको हम फ़िलहाल डिस्कस नहीं करते। अब ये जो कलर्स होते हैं RGB, ये एडिटिव कलर्स होते हैं और CMYK मॉडल जो होता है वो सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल होता है। एडिटिव कलर से ये मुराद होती है कि ये लाइट की प्रेजेंस से बनते हैं, यानी कि लाइट से मिलके बनते हैं। और जो CMYK मॉडल होता है उसमें ये जो कलर्स होते हैं ये लाइट की एब्सेंस से बनते हैं। तो ये दो हो गए हमारे कलर मॉडल्स। इन्हीं पे हम सारा डिज़ाइनिंग का काम जो करेंगे आगे वो इन्हीं को हम माइंड में रखते हुए करेंगे। अभी हम कुछ जो बेसिक कलर्स हैं उनकी कुछ थ्योरी को देखते हैं, उनकी साइकोलॉजी को देखते हैं। यहाँ पे देखें मैंने रेड कलर जो है वो ओपन किया हुआ है। तो रेड कलर जो होता है वो पैशन या अटेंशन ग्रैबिंग के लिए या एक्साइटमेंट के लिए भी यूज़ होता है। और रेड में एक खासियत ये है कि रेड को देख के इंसान को भूख भी लग सकती है।
तो यहाँ पे जो रेड कलर है उसको जो फूड की ब्रांड्स हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो रेड है वो डेंजर का साइन भी होता है, या जिस चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना हो उसके लिए भी हम रेड कलर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ऐसी चीज़ जिसको हमने पॉप आउट करना हो, बहुत ज़्यादा जिस पे हमने फोकस करना हो, तो उसके लिए हम रेड कलर यूज़ करते हैं। तो रेड कलर जो होता है वो फूड में भी यूज़ होता है, या जो डेंजर होता है उसमें भी, इस तरह पैशन जो होता है उसमें भी यूज़ होता है। तो आपने अक्सर जो ब्रांड्स देखी होंगी फूड की या इस तरह इस टाइप के जो ब्रांड्स होती हैं वो ज़्यादातर रेड कलर यूज़ करती हैं। उसके बाद अगर आप देखें ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर जो है वो नेचुरल चीज़ें जो होती हैं उनमें ज़्यादा यूज़ होता है। अब यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ ग्रीन कलर इन नेचुरल प्रोडक्ट्स, तो नेचुरल जितनी भी प्रोडक्ट्स आपको नज़र आएंगी वो आपको ग्रीन कलर में नज़र आएंगी। अब यहाँ पे अगर लेट से कि मैं ग्रीन कलर को ख़त्म भी कर देता हूँ, सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट्स ही करता हूँ, तो तब भी आपको ग्रीन कलर मोस्टली यहाँ पे नज़र आएगा। तो ग्रीन जो है वो नेचर से रिलेटेड जितने भी डिज़ाइंस होंगे, नेचुरल प्रोडक्ट्स या नेचर से रिलेटेड कोई भी आप डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पे आप ग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आप ब्लू कलर पे आ जाएं, तो ब्लू कलर जो होता है वो कूल कलर होता है, काल्मनेस या जो प्रोफेशनलिज्म होती है उसके लिए यूज़ होता है। तो अक्सर जो प्रोफेशनल कंपनीज़ होती हैं वो सारे की सारी ब्लू कलर यूज़ करती हैं। जिस तरह आप फेसबुक का लोगो देख लें, माइक्रोसॉफ्ट का देख लें, इस तरह के जो टेक्नोलॉजी की कंपनीज़ हैं उनके जो पोस्टर्स होते हैं या जो लोगोस होते हैं मोस्टली वो ब्लू कलर में हैं। तो यहाँ पे लेट्स से कि मैं सर्च करता हूँ टेक्नोलॉजी कंपनी का कोई फ्लायर, हम सर्च करते हैं। तो इसको मैंने सर्च किया तो यहाँ पे देखें आपको मोस्टली ब्लू कलर नज़र आएगा। ये देखें जितने भी पोस्टर्स हैं इनमें से जो ज़्यादातर पोस्टर्स हैं उनमें मोस्टली आपको ब्लू कलर ही नज़र आएगा, क्योंकि ब्लू कलर जो है वो प्रोफेशनलिज्म के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह लेट्स से कि मैं किसी डॉक्टर का पोस्टर देखता हूँ, तो डॉक्टर्स की जो पोस्टर्स हैं वो देखें उनमें भी ज़्यादातर ब्लू कलर यूज़ हुआ है। यहाँ पे ग्रीन भी हुआ है, लाजमी नहीं है कि ब्लू यूज़ हो, लेकिन जो कलर की साइकोलॉजी है उसके मुताबिक ये जो कलर्स हैं वो ज़्यादातर अपनी जो उनकी हर कलर की अपनी एक पहचान होती है, तो वो उसी हिसाब से यूज़ होता है ग्राफिक डिज़ाइन में। तो जो ब्लू कलर है वो जो है वो प्रोफेशनलिज्म में यूज़ होता है। इसी तरह जो येलो कलर है, अगर आप येलो कलर देखें तो येलो कलर किसी चीज़ को ज़्यादातर हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ होता है, और दूसरा येलो कलर जो है वो फूड में भी यूज़ होता है। ज़्यादातर फास्ट फूड में येलो और रेड कलर जो है वो यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे देखें मैं बर्गर का ही ऐड कोई कर लेते हैं, हम यहाँ पे सर्च करते हैं बर्गर ऐड, तो यहाँ पे देखें आपको मोस्टली येलो कलर नज़र आएगा। येलो ऑरेंज भी यूज़ हो सकता है, और रेड और ऑरेंज येलो का मिक्सचर भी यूज़ हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर रेड और येलो कलर यूज़ होता है। तो येलो कलर जो है वो किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए भी होता है, और ज़्यादातर फूड्स वगैरह की ब्रांड्स जो होती हैं उनमें ये यूज़ हो सकता है। अब हम कलर्स को पिक किस तरह से करेंगे अपने डिज़ाइन में? अगर हम कोई स्पेसिफिक कलर यूज़ करते हैं तो हम कलर के आइडियाज़ कहाँ से लें? तो यहाँ पे देखें मैं कुछ आपको टिप्स देता हूँ कि मैं किस तरह से कलर आइडियाज़ लेता हूँ। गूगल में आप सर्च करें एडोबे कलर लिख के आप सर्च करें, एंटर प्रेस करें, तो यहाँ पे adobe.com उसकी एक वेबसाइट है color.adobe.com। तो यहाँ से आप इस पे क्लिक करें, जो फर्स्ट लिंक है वो ओपन हो जाएगा, तो ये आपके पास कलर व्हील आ जाएगा। अब यहाँ से आप कलर व्हील की मदद से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी एक कम्बिनेशन जो है वो पिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कलर हार्मोनी है, एनालॉगस है, मोनोक्रोमेटिक है। अब इनमें क्या डिफरेंस है देखें, यहाँ पे जो
मोनोक्रोमैटिक है उसका ये मतलब होता है कि एक ही कलर की जो डिफरेंट शेड्स हैं वो आपके पास आएंगी। अब यहाँ पे देखें ये एक ही कलर जो है उसका कुछ लाइटर और डार्कर वेरिएंट जो है वो आपके पास आ रहे हैं। अब यहाँ से आप इसको क्लिक करके ड्रैग करें और इसके कलर्स आप किसी भी कलर, जिस तरह का कलर आपको चाहिए, ड्रैग करके आप वहाँ पे लेके जाएं तो उस कलर की जितने भी शेड्स हैं वो सारे आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ से आप इसको ड्रैग करके अपनी मर्ज़ी का कलर सेलेक्ट करके तो उस कलर को आप आगे यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। अब इनको यूज़ किस तरह से करना है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको कोड नज़र आएगा। ये कलर कोड होता है जो कि हैश से शुरू होता है। अब हर कलर का अपना एक कोड आ रहा है। देखें यहाँ से जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ तो ये कोड ऑटोमेटिकली चेंज होता जा रहा है। अब ये आपको दिखा रहा है जी कि इस कलर का ये कोड है, इसका ये कोड है, इसका ये कोड है। अब यहाँ से आप इस कोड को कॉपी करके किसी भी सॉफ्टवेयर में आप पेस्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जिस तरह अभी हम कैनवा यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको कैनवा में यूज़ करेंगे। अगर आप डिज़ाइनिंग का कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप ये वाला कोड जो है उसमें भी आप पेस्ट करके ये वाला कलर पिक कर सकते हैं। अब इसके मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर यही वाला कलर मैंने पिक करना है तो मैं ये कोड यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया। अब हम कैनवा में आ गए। कैनवा में देखें, लेट्स से कि ये मैंने कलर की ऑप्शन में आ गया, यहाँ से ऐड अ न्यू कलर। तो ये देखें यहाँ पे ये कोड आ रहा है। तो ये यहाँ पे आपने कोड पेस्ट कर देना है तो वही वाला कलर जो है जो हमने यहाँ से पिक किया था वो वाला कलर हमारे डिज़ाइन में ऐड हो गया। तो इस तरह से आप जो भी कलर यहाँ से पिक करेंगे उसका कोड आप यहाँ से कॉपी करें, अपने सॉफ्टवेयर में आए और यहाँ पे आके आप उसको पेस्ट कर दें तो वो वाला कलर आपके पास एग्जैक्ट वही कलर जो है आपका इस सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। तो यहाँ से आप कलर व्हील की मदद से कोई भी कलर कम्बिनेशन जो है वो कलर्स का पिक कर सकते हैं। तो इससे आप बहुत खूबसूरत सा कोई भी एक कम्बिनेशन पिक करके आप अपने डिज़ाइन में वही कलर्स यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मेरे जहन में अभी आई है, वो आपने नोट करना है, याद रखनी है आपने मेरी बात कि लेस इज़ मोर। इसको आपने अपने जहन में रखना है कि आपने कम से कम कलर्स यूज़ करने हैं। ये नहीं है कि आप एक डिज़ाइन में 10, 15, 20 कलर्स यूज़ करें। मैक्सिमम 2, 3, 5, 7 कलर्स इतने आप यूज़ कर सकते हैं। 2, 3 या 4 कलर्स मैक्सिमम, उससे आपका डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत बनता है। इससे ज़्यादा आप जब ऊपर जाते हैं तो आपका जो डिज़ाइन है एक तो वो नॉन प्रोफेशनल हो जाता है, दूसरा ये है कि उसकी लुक भी इतनी अच्छी नहीं होती। तो लेस इज़ मोर, यानी कि आपने कम से कम कलर्स यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे आप देखें इन 5 कलर्स में से अपनी मर्ज़ी के 3-4 कलर्स जो भी आप पिक करते हैं वो पिक करके अपने डिज़ाइन में ऐड कर सकते हैं। अब ये आ गए मोनोक्रोमैटिक कलर्स। ये बहुत सारे मॉडल्स हैं, यहाँ पे आप इनमें से कोई भी पिक कर सकते हैं। तो मोनोक्रोमैटिक में क्या होता है कि एक ही कलर के डिफरेंट वेरिएशंस आपके पास आ जाती हैं, तो वहाँ से आप कलर पिक कर सकते हैं। उसके बाद एनालॉगस में ये होता है कि आपको यहाँ पे लेयर्स की शक्ल में कलर्स देता है, यानी कि कोई भी आप यहाँ से इसको मूव करके 5 लेयर्स आपके पास आ जाती हैं। तो ये सेंटर वाले को आप क्लिक करके तो उसकी मदद से आप ये उसके साथ जो अटैच्ड लेयर्स हैं उनमें से आप कलर्स पिक कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आपके पास बड़ा खूबसूरत एक कम्बिनेशन बन जाता है कलर्स का। तो इसको आप देखें आगे पीछे ड्रैग करके जहाँ से भी जिस तरह का कलर आप पिक करना चाहते हैं वो आप यहाँ से बहुत अच्छा एक पैलेट, इनको कलर पैलेट्स कहते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी पैलेट क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। कम्प्लीमेंट्री कलर्स जो होते हैं वो अपोजिट कलर होते हैं। देखें इस व्हील के सेंटर में जो टॉप या बॉटम से या दूसरी साइड पे जो कलर्स होते हैं इनको अपोजिट कलर्स कहते हैं। तो ये वाला जो मॉडल है कम्प्लीमेंट्री वो अपोजिट कलर्स हैं। ये भी आप यहाँ पे डिफरेंट कलर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें आप इसको करीब करें या दूर करें, आप मूव करें आगे पीछे, तो जो कलर आपको पसंद आए उसका आप यहाँ से कोड सेलेक्ट कर लें, कॉपी कर लें और अपने सॉफ्टवेयर में पेस्ट करके आप उस कलर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आ गया एडोबी कलर व्हील। इस कलर व्हील की मदद से आप अपनी मर्ज़ी के मॉडल्स में से सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी कलर और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ एक्सेसिबिलिटी टूल्स हैं कि यहाँ से आप कंट्रास्ट चेक कर सकते हैं। देखें अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम जो फ़ॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो
हमारे जो कलर्स हैं उनके साथ मैच कर रहा है या नहीं, या कंट्रास्ट कितना आ रहा है, तो उसके लिए आप इसको चेक कर सकते हैं। अब इसका तरीका ये होता है कि यहाँ पे ये टेक्स्ट कलर है, यहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर है। अगर आप कहते हैं जी कि मेरे बैकग्राउंड में कुछ इस तरह का कलर है और जो फोरग्राउंड है या टेक्स्ट जो है वो कुछ इस तरह के कलर का है, तो क्या ये सही है या नहीं है। तो ये देखें, अगर आपने इस तरह के दो कलर सेलेक्ट किए हैं कि बैकग्राउंड में ये कलर है और टेक्स्ट का ये कलर है, तो ये आपको कह रहा है जी कि आपका जो यहाँ पे फेल दिखा रहा है कि ये कंट्रास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे देखें ये फेल दिखा रहा है और तीनों ऑप्शंस में आपको ये फेल दिखा रहा है। यानी कि 17 पॉइंट का अगर आप फॉन्ट रखते हैं तो उसमें भी ये फेल है, 18 पॉइंट और उससे ज़्यादा का रखते हैं तो उसमें भी ये फेल है, और आइकन्स वगैरह के लिए भी आप लगाते हैं तो उसमें भी ये फेल है, क्योंकि ये इतना अच्छा कंट्रास्ट नहीं बन रहा है। तो ये यहाँ पे कह रहा है जी कि ये अच्छा कंट्रास्ट नहीं है। अगर यहाँ से मैं इसको कोई और कलर ले लेता हूँ, देखें यहाँ से मैं ये वाला येलो कलर ले लिया, तो अभी मुझे कह रहा है जी कि मुझे ये जो लार्ज टेक्स्ट है उसके लिए ये पास है, लेकिन जो छोटा टेक्स्ट होगा उसके लिए ये फेल है। वहाँ पे हमारी जो आइज़ हैं वो इसको अच्छे से रीड नहीं कर पाएंगी। बाकी जो आइकन्स वगैरह हैं उनके लिए ये पास है। तो कोई भी कलर यहाँ पे आप कोई से दो कलर्स का कंट्रास्ट आपस में आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड का कलर लें, लेट्स से कि आपका बैकग्राउंड लाइट कलर का है। अब देखें यहाँ पे मैंने लाइट कलर का बैकग्राउंड ले लिया है, ऊपर येलो कलर का फॉन्ट है, तो अभी यहाँ पे ये तीनों ऑप्शंस में ये हमें फेल दिखा रहा है कि ये अच्छा कंट्रास्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कोई और कलर लेता हूँ तो ये मुझे बताएगा जी कि ये इन दो में पास है, इसमें फेल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको मज़ीद कोई इस तरह का कलर लेता हूँ, ठीक है, डार्क कलर मैं ले लेता हूँ, अभी ये कह रहा है जी कि ये कंट्रास्ट अच्छा है, यानी कि जो बैकग्राउंड है वो लाइट है और कलर जो है वो डार्क है। तो यहाँ से आप ये वाला कंट्रास्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है एक्सेसिबिलिटी टूल्स की मदद से चेक करना कि आप जो कलर्स यूज़ कर रहे हैं वो आपके डिज़ाइन के लिए अच्छा है या नहीं है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एक्सप्लोर में आएँ तो यहाँ पे आपको मज़ीद कुछ कलर पैलेट्स बने हुए दिखा देगा। ये भी आप अपने डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त कलर पैलेट्स होते हैं। देखें कोई भी पिक्चर है उसमें से कलर्स पिक किए हुए हैं, ये आप यहाँ पे अपने डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह अगर आप ट्रेंड्स में आ जाएं तो ये डिज़ाइनर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के कलर्स चल रहे हैं, देखिए फैशन में किस तरह के कलर्स चल रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइन में कौन से कलर्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं आजकल वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। इलस्ट्रेशंस में किस तरह के कलर्स यूज़ हो रहे हैं, UI UX इंटरफेसेस जो हैं उनमें किस तरह के कलर्स यूज़ हो रहे हैं, आर्किटेक्चर, गेम डिज़ाइन और इस तरह की बहुत सी ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगी। तो जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो आप यहाँ से कलर्स पिक करके, लेट्स से कि हम कहते हैं जी कि हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में देखना है कि कौन से कलर्स चल रहे हैं, तो व्यू मोर में आके हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो ट्रेंड्स हैं जो चल रहे हैं ग्राफिक्स में वो आप यहाँ से इस तरह के कलर्स यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस में। तो ये इस तरह की काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं आपके पास, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब लेट्स से कि यहाँ पे आपको कोई भी ट्रेंड अगर पसंद आया है वो आप अपने डिज़ाइन में यूज़ करना चाहते हैं। लेट्स से कि मुझे ये वाले कलर्स पसंद आए हैं तो मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। देखें डाउनलोड एज JPG, इस पर क्लिक करें तो ये आपसे साइन इन मांगेगा। आप यहाँ पे सिंपली गूगल के या फेसबुक वगैरह के अकाउंट से साइन इन, लॉग इन या क्रिएट एन अकाउंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल से लॉग इन हो जाता हूँ, मेरा अकाउंट इस पे बना हुआ है, तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉग इन कर देगा और ये जो पिक्चर जिस पे हमने क्लिक किया था वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। तो ये वाला जो कलर पैलेट है ये देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया है। तो इस तरह से आप इस पे क्लिक करें, इसको ओपन करके आप इसको अपने जो डिज़ाइन है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं तो ये हो गया कलर, एडोबी कलर व्हील, इसकी मदद से कलर्स पिक करना। एक और चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि आप गूगल से कलर पैलेट्स सर्च करें। यहाँ पे नया टैब ओपन कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर पैलेट्स। कलर पैलेट्स लिख के सर्च करें और इमेजेस में आ जाएं। इमेजेस में आके आप यहाँ पे
देखें आपके पास हज़ारों लाखों के हिसाब से कलर पैलेट्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के जिस तरह के कलर्स सिलेक्ट करना चाहते हैं वो इन पैलेट्स में से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो कलर पैलेट आपको पसंद आए वो आप यहाँ से सिंपली सिलेक्ट करें और अपना डिज़ाइन में वो वाले कलर यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ को कोई भी एक कलर पैलेट सेलेक्ट करके डिज़ाइन में किस तरह से यूज़ होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, मैं कैनवा पे आ जाता हूँ। यहाँ पे इसको मैं फ़िलहाल इसका जो कलर है वो वाइट कर देता हूँ। अब यहाँ पे या चलें कोई एक टेम्पलेट ले लेते हैं, उसमें से हम उस पर हम काम करते हैं। अब यहाँ पे देखें एक टेम्पलेट है, इस पे ये रिसेंटली मैंने इस पर थोड़ा सा काम किया था। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसका जो कलर स्कीम है वो हमने चेंज करनी है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले इसकी एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ ताकि यहाँ पे हमारे पास हम देख सकेंगे हम पहला डिज़ाइन किस तरह का था और कलर चेंज करने के बाद किस तरह का हुआ है। तो यहाँ पे इसकी एक डुप्लीकेट आ गई। अब मैं आ जाता हूँ वापस कलर पैलेट्स में। यहाँ से लेट्स से कि मुझे ये वाला पैलेट मुझे पसंद है। मैं क्या करता हूँ, ये कोई भी इमेज है उसको ओपन करें और यहाँ पे कॉपी इमेज पे क्लिक करें। कॉपी इमेज पे क्लिक करें, यहाँ पे आके कैनवा में कंट्रोल V प्रेस करें तो आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, लेट्स से कि इसको मैं ड्रैग करके थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, साइड पे ले आता हूँ। मुझे ये वाला जो पैलेट है ये पसंद आया तो मैं इसको यहाँ पे अपना जो डिज़ाइन है उसमें ये वाले कलर्स यूज़ करना चाहता हूँ। तो उसका क्या तरीका है, सबसे पहले देखें, मैं बैकग्राउंड जो है उसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा, यहाँ से बैकग्राउंड कलर में, और यहाँ पे देखें ऐड अ न्यू कलर। अब इस पे क्लिक किया तो एक तो हमारे पास ये होता है कि हम यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं या यहाँ पे हम कलर का कोड पेस्ट करके सिलेक्ट कर सकते हैं। एक और ऑप्शन हमारे पास ये होती है, यहाँ पे पिक ए कलर, इसको आई ड्रॉपर टूल भी कहते हैं। अब यहाँ पे इस पे आप क्लिक करें तो इस का फ़ायदा ये होता है कि इसको जब हम किसी भी कलर पे लेके जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली कलर यहाँ पे पिक हो जाएगा। अब इसको किस तरह से यूज़ करना है, देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं जब यहाँ पे अपना कर्सर लेके आता हूँ तो ये इस तरह का एक ग्रिड बन जाता है सर्कल की शक्ल में। तो जिस कलर पे मैं कर्सर लेके जाता हूँ वो देखें ऑटोमेटिकली वो कलर उसके नीचे आ जाता है और वो कलर हम यहाँ से पिक कर सकते हैं। अब लेट्स से कि मैंने जो इसका बैकग्राउंड है उसमें ये वाला कलर यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे आके इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें ये कलर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक हो गया है और बैकग्राउंड का कलर बिल्कुल सेम इस कलर जैसा हो गया है। तो इस तरह से हम अपना कलर, जो कोई भी कलर हम पिक करना चाहते हैं तो वो यहाँ से हम पिक कर सकते हैं। अब लेट्स से कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, ये वाले एलिमेंट हैं, ये वाले, इनका कलर भी मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसके कलर की ऑप्शन आ गई, इस पर क्लिक किया, उसके बाद ऐड ए न्यू कलर और यहाँ से यही आई ड्रॉपर टूल हमने सेलेक्ट की और इसके ऊपर लेके आए तो ये कलर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें और इसमें आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, उसकी ये वजह है कि ये इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम हुई है। यहाँ पे अगर आप ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन में आए तो ये देखें अभी 20 पे है, अगर मैं इसको 100 पे करता हूँ तो देखें एग्जैक्ट यही वाला कलर आ गया हमारे पास। तो ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से कलर जो है वो आपको लाइट नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हम इसकी ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट कर लेते हैं। दूसरा यहाँ पे ये वाला है, इस पर भी हम यही वाला कलर सेलेक्ट करते हैं तो देखें ये वाला कलर जो है रिसेंटली हमने जो पिक किया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। इस पर क्लिक करें और इसकी भी हम ट्रांसपेरेंसी जो है वो उसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट इसको मैं उठा के थोड़ा नीचे ले आता हूँ। ये वाला जो एलिमेंट है इसका भी हम कलर चेंज करते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको कलर पे आके उसी तरह ऐड ए न्यू कलर और ये कलर ड्रॉपर टूल, आई ड्रॉपर टूल, इसको सिलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर हो वो ये वाला हो, डार्क। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये कलर जो है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। या ऐसा करते हैं कि मैं इसका आई ड्रॉपर टूल पे आके ये वाला कलर कर लेते हैं। तो यहाँ से हम आई ड्रॉपर टूल की मदद से इसका कलर हमने पिक करके चेंज कर दिया है। तो इस तरह से हम अपने डिज़ाइन में जो कलर्स हैं वो किसी भी डॉक्यूमेंट से पिक कर सकते हैं। अब लेट्स से कि ये टेक्स्ट है, इसका भी आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आके आई ड्रॉपर टूल की मदद से लेट्स से कि मैं इसको ये कलर देना चाहता हूँ तो ये कलर इस पर क्लिक किया तो ये चेंज, इसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा।
तो इस तरह से आप अपने डिज़ाइन में गूगल की मदद से कोई भी कलर पैलेट ला के तो वो वाले कलर्स अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। अब ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ से इसको मैं डार्क कलर दे देता हूँ तो ये थोड़ा सा मज़ीद प्रोमिनेंट, यानी कि यहाँ पे आप कोई भी कलर्स अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को आप रिवर्स भी कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं इसको फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। अगर आपको बैकग्राउंड में ये वाला कलर चाहिए तो आप यहाँ पे देखें, अब ये कलर सारे के सारे हमारे डॉक्यूमेंट में पिक हो गए हैं, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। इस तरह ये फोरग्राउंड और ये जो एलिमेंट्स हैं इसको आप लाइट करना चाहते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। टेक्स्ट जो है अभी चूँकि उसकी विजिबिलिटी ख़त्म हो गई है, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं इसको डार्क कलर दे देता हूँ। तो इस तरह से हम जो है अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी कलर पैलेट ला के उससे हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो अब देखें, ये हमारा पहले का डिज़ाइन था, इसके हमने कलर चेंज किए हैं और एक पैलेट उठा के उसकी मदद से हमने इस तरह के कलर्स इसमें कर दिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो है ये पहले वाले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप किस तरह से गूगल से कोई भी कलर पैलेट उठा के उसको अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी कलर सेलेक्ट करने में, क्योंकि कलर्स जो हैं वो हमारी जो डॉक्यूमेंट या डिज़ाइन जो होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इस तरह से आप गूगल से कलर पैलेट्स या एडोबी कलर व्हील या जो कलर के जो ट्रेंड्स हैं उनमें से आप कोई भी कलर पिक करके अपने डिज़ाइन में वो वाले कलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करें, अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाएं, उनमें कलर्स यूज़ करें, एक डिज़ाइन को डिफरेंट कलर्स दें, फिर देखें उनमें से कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किस में ज़्यादा अच्छा कंट्रास्ट आ रहा है। तो ये चीज़ जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ज़्यादा सीखेंगे। ये चीज़ कलर्स की जो कलेक्शन है या कलर चॉइस जो है आपकी, वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती जाएगी। जैसे जैसे आप डिज़ाइनिंग में आगे जाते जाएंगे आपको कलर्स की समझ भी आती जाएगी और आपके कलर्स की जो सिलेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छी होती जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।